बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती का आप सभी लोगों ने पेपर दे दिया है। आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोगों ने अपने प्रश्नों को मिला लिया होगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये चीजें आप लोगों को पता है। और अब आप सभी लोग कट ऑफ कितनी जाएगी इसका इंतजार कर रहे हैं। यह वीडियो कट ऑफ पर नहीं है। आपसे कुछ बातें करनी थी, कुछ चर्चा करनी थी, कुछ दर्द है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ पीड़ा है जिसको हम आपसे साझा करना चाहते हैं। आप सभी लोग इन परेशानियों से, इस पीड़ा से गुजर चुके हैं। बीपीएससी का जो सेकंड फेज का एग्जाम हुआ है जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान वाले जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पिछले 1 महीने से यह नौटंकी चालू है। तो यह वीडियो हम ऐसे बच्चों के लिए बना रहे हैं जो 6 से 8 और 9 से 10 सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। उनके साथ क्या बीती है, कैसे उनको साथ धोखा हुआ है, बीपीएससी ने उनके साथ कैसा कैसा मजाक किया है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग छोटी सी चर्चा करेंगे। आपका जो दुख है, बार बार आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, आपका जो दुख है वो हम भी समझते हैं क्योंकि हम स्वतः ही अध्यापक हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा को बीट करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर आज कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों की परेशानी को आराम से बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। तो चलिए बातें करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग अपनी परेशानियों की बातें करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी हैं पिछले 1 महीने के अंदर, इस पर बातें करेंगे। और आयोग ने कैसे आपके साथ मजाक किया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कट ऑफ की वीडियो बाद में भी कभी बन जाएगी। देखिए भैया, किसी भी भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। जब भी कोई पेपर होता है सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका लगभग 1 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आया था तो सामाजिक विज्ञान जो कि 6 से 8 वाले बच्चे हैं उनको कोई भी स्पष्ट सिलेबस नहीं बताया गया है। लेकिन सबको पता है कि 6 से 8 का जो सिलेबस होता है वो सामाजिक विज्ञान में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। तो पहला मजाक आपके साथ ये हुआ कि जितनी भी किताबें मार्केट में थी उसमें सभी सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट लिखा था। ऑल सब्जेक्ट में मुख्य रूप से आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो 80 नंबर का आप पेपर देने जा रहे थे, जो आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट वाला पेपर था, उसमें आप लोग सभी चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एडमिट कार्ड आता है परीक्षा के 4 दिन पहले और 4 दिन पहले आपको बताया जाता है कि भैया अब आपको 2 सब्जेक्ट का ही पेपर देना है। तो मजाक चल रहा है क्या? पिछले 1 महीने से मजाक हो रहा था क्या? किसी परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो सिलेबस होता है। सिलेबस बता देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि 4 दिन बाद पेपर है तो आप अभी अपना सिलेबस चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल मजाक है, नौटंकी बना रखा है बीपीएससी ने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और चर्चा करें कि बिहार का जो शिक्षा विभाग है बहुत ही घटिया विभाग है। ठीक है, भर्तियां भले वो कर रहा है, सरकारी नौकरी दे रहा है, ये अच्छी प्रशंसा की बात है, लेकिन एक बहुत ही घटिया विभाग है। ये अपने अध्यापकों की भर्ती ही नहीं कर सकता है। तो शिक्षा विभाग क्या करता है, अध्यापकों की भर्ती कर सकते हैं, लेकिन वो अक्षम है तो भर्ती कौन करता है? बीपीएससी। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग करता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षकों का चयन करता है और चयन करने के बाद शिक्षा विभाग को दे देता है और शिक्षा विभाग में जाकर जो हमारे टीचर होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। अब बीपीएससी में कौन बैठता है? बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। सबसे बड़े अधिकारी कौन है? इसलिए अतुल प्रसाद जी हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन ये टीचर तो है ना, टीचर की परेशानी सिर्फ टीचर ही समझ सकता है। यानी कि प्राइमरी का क्या सिलेबस होगा, 6 से 8 का क्या सिलेबस होगा, 9 से 10 का क्या सिलेबस होगा और 11 से 12 का क्या सिलेबस होगा, ये सिलेबस वाली चीजें जो होती हैं वो शिक्षा विभाग ही समझ सकता है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई व्यक्ति होगा वही इन सारी चीजों को समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर बैठते हैं कौन भैया? लोक सेवा आयोग वाले या बिहार लोक सेवा आयोग वाले बैठते हैं। तो ये लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन्हें क्या पता है कि भैया 6 से 8 में क्या पढ़ाया जाता है, 9 से 10 में क्या पढ़ाया जाता है, प्राइमरी में क्या पढ़ाया जाता है। आप लोगों ने पिछले 1 महीने देखा होगा इनका नोटिफिकेशन आता है शाम को। जैसे आज शाम को नोटिफिकेशन आया तो कल शाम को उसका स्पष्टीकरण आता है कि भैया ये गलत है, इसका अब ये माना जाएगा। पिछले 1 महीने से यही नौटंकी चल रही है। तो बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। ये इतने योग्य व्यक्ति हैं कि इनको सिलेबस में नहीं पता है और 4 दिन पहले ये सिलेबस चेंज कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का सिलेबस चेंज कर रहे हैं। भैया अब आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट होता है, 6 से 8 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं और 9 से 10 में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और अगर आप 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ जिस सब्जेक्ट से आप भरते हैं, जैसे आपने 11-12 में इतिहास भरा है तो इतिहास ही पढ़ना पड़ता है, 1 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। 9-10 में सामाजिक विज्ञान के लिए 2 सब्जेक्ट और 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान के लिए आपके चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला मजाक आपके साथ ये हुआ कि आपको सभी सब्जेक्ट ना बना के सिर्फ 4 दिन पहले सिलेबस चेंज कर दिया और ये बहुत ही योग्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिनका नाम है माननीय अतुल प्रसाद जी।
दूसरा यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूज करके रख दिया है। भैया ये नोटिफिकेशन कब आ रही है? नोटिफिकेशन 7 तारीख को आ रही है। ध्यान समझिएगा, पहले बताया गया कि भैया ये 4 सब्जेक्ट लेना है और चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको ले लेना है, जिसमें से भूगोल और इतिहास ये आपके अनिवार्य है, यानी इसमें से एक लेना है। ये चाहे तो आप ये दोनों ले लो, चाहे दोनों में से एक ले लो, और बाकी इसमें से कोई भी ले लो। कुल मिला के जैसे आप भूगोल लेते हैं तो फिर आप इतिहास भी ले सकते हैं, उसके साथ नागरिकशास्त्र भी ले सकते हैं, अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं। और इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि नंबर 1 पे आपने नागरिक शास्त्र ले लिया और नंबर 2 पे आपने इतिहास ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पुराना नोटिफिकेशन था जिसमें ऐसा बताया गया था। लेकिन पेपर कब है आपका? पेपर आपका 9 दिसंबर को है, ठीक है। और जो आपका 9-10 वाले हैं, 9-10 वाले बच्चे हैं, उनका पेपर कब है? 8 दिसंबर को है। और 7 दिसंबर की रात में आपका नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही रहेगा। अगर आप इतिहास लेते हैं, पहले सब्जेक्ट में आपको इतिहास भरना है, और अगर आप इतिहास लेते हैं तो उसके साथ भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से कोई एक विषय ले सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर पहला सब्जेक्ट आप भूगोल लेते हैं तो दूसरे में आप नागरिक शास्त्र अथवा अर्थशास्त्र ले सकते हैं, इसमें इतिहास नहीं ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये 2 विकल्प में से कोई एक विकल्प का चुनाव करना है। ये कब आता है नोटिफिकेशन? 7 दिसंबर को रात में। और ध्यान दीजिएगा, 8 तारीख को 9-10 वालों का पेपर है। तो मतलब पागल बना रहे हो क्या? एक नोटिफिकेशन जो कल बच्चा सवेरे पेपर देने जा रहा है, वो बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, कहां से जा रहा है, कोई 500 किलोमीटर जा रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर पेपर देने जा रहा है, और रात में आप नोटिफिकेशन निकाल के बताते हो ये सब्जेक्ट अपना बदल लो। तो भैया वो आपका डैशबोर्ड खोलकर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करेगा, और आपका एक दिन बाद यानी 9 तारीख को किसका पेपर है? 6 से 8 वालों का पेपर है। तो बिल्कुल मजाक बना रहा है परीक्षा से, सिर्फ एक दिन पहले, वो भी रात में नोटिफिकेशन निकालकर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चेंज करा रहे हैं। तो 2 ऐसी परेशानियां हैं। इन दोनों परेशानियों से ये 6 से 8 वाले जो बच्चे हैं सामाजिक विज्ञान वाले, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं। मेरे जीवन का पहला ऐसा पेपर है जिसमें कोई बच्चा पढ़ के नहीं गया है, सब अपने किस्मत के भरोसे गया है कि चलो देख के आते हैं कितना सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको जब सिलेबस ही नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे क्या। और ये सारी दिक्कतें आपको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हुआ होगा, या आप लोग किस विषय की तैयारी कर रहे थे और फिर बाद में आपको किस विषय का पेपर देना पड़ा, ये सारी दिक्कतें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वहां पर आप सभी लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम लिखी है, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं। और एक दिक्कत की बात और है यहाँ पर, उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ नौटंकी इसलिए हो रही है क्योंकि पेपर आपका बीपीएससी ले रहा है। बीपीएससी जो है टीचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। टीचर के बारे में जानता कौन है? शिक्षा विभाग, उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर ये सारी नौटंकियां चल रही हैं जो कि मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। ऐसा घटिया पेपर मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है। पिछले 10 सालों से हम प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और पिछले 3 सालों से हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो 10 सालों का तो अनुभव है। लेकिन ऐसी नौटंकी हमने किसी पेपर में नहीं देखी है कि आपको सिलेबस ही नहीं पता हो, आपको क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता हो, और जब आप पेपर देने जा रहे हो अपने OMR शीट में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको भरना है वो भी आपको नहीं पता है। अब हमारा अतुल प्रसाद जी से स्पष्ट निवेदन है कि अगर किसी बच्चे ने गलती आपकी है, क्योंकि आप एक दिन पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो गलती आपकी है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहला सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र चुन लिया है, दूसरा सब्जेक्ट इतिहास चुना है, ऐसे बहुत सारी युक्तियां हैं। कुछ लोगों ने पहला भूगोल लिया है, दूसरा इतिहास लिया है, पहला इतिहास लिया है, दूसरा भूगोल लिया, ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 80 नंबर उसने सॉल्व किया है, उसकी कॉपी चेक करिए, 80 में से जितना भी उसका नंबर आ रहा है वो पूरा पेपर उसको उसका उतना पूरा नंबर दीजिए। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि अगर ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी ने लिया है तो आप उसको काट के कितना दे दे? 0। तो हमारा भैया अतुल प्रसाद जी से यही निवेदन है कि आप 0 नंबर बिल्कुल मत दीजिए। किसी बच्चे ने चारों में से 2 सब्जेक्ट अपने सॉल्व किए हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, किसी भी क्रम में है, उसके जितने प्रश्न सही हो रहे हैं उतना नंबर उसको दीजिए, 0 बिल्कुल भी मत करिए। ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी बच्चे ने नहीं ले पाया है, क्योंकि इसमें गलती बच्चे की नहीं है, आपकी ही गलती है। एक दिन पहले कोई अपने वेबसाइट पे जाके जो है बार-बार नोटिफिकेशन चेक नहीं करता है। जैसे मुझे ही अगर कल पेपर देने जाना हो तो मैं वेबसाइट खोल के बार-बार नोटिफिकेशन थोड़ी चेक करूंगा, मैं अपने परीक्षा की तैयारी करूंगा।
किसी बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, ये सारी टेंशन लगी रहती है। वहां पर मैं आपकी वेबसाइट खोलकर बार बार नोटिफिकेशन चेक नहीं करूंगा। तो ये मेरी गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आचुल प्रसाद जी आपके आयोग की गलती है। तो अगर किसी भी बच्चे ने यहाँ पर चारों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट को लेकर सॉल्व किया है और 80 प्रश्न उसने सॉल्व किया है, तो 80 प्रश्न में जितने भी प्रश्न उसके सही हो रहे हैं उतना नंबर दीजिए, उसको काट पीट के 0 मत कर दीजिएगा। यानी कि अगर किसी ने पहले नंबर पर नागरिक शास्त्र रखा है, दूसरे नंबर पर इतिहास रखा है, तो कुल मिला के 80 नंबर है, तो 80 में से जितना उसका बन रहा है उतना नंबर उसे दे दीजिए। अगर किसी ने पहले पे अपना इतिहास रखा, दूसरे में भूगोल रखा, तो आपके हिसाब से तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी उसने 2 सब्जेक्ट सॉल्व किए हैं, जितना भी आपका बन रहा है उतना नंबर उसे दे दीजिए, जितने भी उसके प्रश्न सही हो रहे हैं। किसी बच्चे के भविष्य के साथ बिल्कुल भी मजाक मत करिए। बहुत पढ़ लिख के बहुत दूर दूर से लोग पेपर देने गए हैं, तो आप इस बात को समझिए, जिस बच्चे का जितना सही हो रहा है उसको उतना नंबर दीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत होने के कारण उसको काट पीट के उसका 0 नंबर मत करिएगा। तो आयोग से यही हमारी विनती है कि जो बच्चा जितना नंबर ला रहा हो उसको उतना नंबर जरूर दीजिएगा। तो यह वीडियो हमारा और आपका जो दर्द था उसको साझा करने के लिए बनाई गई थी। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको उपयोगी लगे तो जितने भी सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे हैं उनको यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे यह बात आयोग के सामने पहुंच पाए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर आप 0 नंबर किसी को मत दीजिएगा। तो चलिए, इन्हीं सब निवेदन के साथ मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।